हैं, लेकिन ये जो गुस्ताख डिक्लेयर कर देना, ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। ये गुस्ताख जो है ना, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अभी तो गुस्ताखियाँ आप लोगों ने देखी नहीं है, गुस्ताखी होती क्या है? या वो ज़ात बैठी है, वो सब देख रहा है वो खुदा, ये उसके फ़ैसले हैं। आखिर रसूल जो होता है ना, वो आम बंदा मैं कहता हूँ वो सोच भी नहीं सकता, और फिर मुस्लिम हो और फिर उसको इस्लाम की थोड़ी बहुत तरबियत दी गई हो, तो वो किस तरह से मुझे बताएँ अपने दिल में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफ़रत, नाउज़ बिल्ला वो कभी भी नहीं रख सकता। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। रजब भट्ट पाकिस्तानी मशहूर यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जगह-जगह आपको माफ़ियाँ माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं पे वो क्रिश्चियन जो है कम्युनिटी उनसे माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनसे माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं पर वो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बख्श दें, हमारी जान छोड़ दें, आप हमें क्यों नहीं जीने दे रहे? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रजब भट्ट जो है वो इस हद तक आ चुके हैं और लोग जो हैं इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में मसला क्या है, और किस वजह से 295 जिसका नाम लिया जाए ए और सी, ये किस वजह से लगती है और इसका मतलब क्या है, ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले कुछ क्लिप हैं, सबसे पहले वो आपको दिखाऊँगा, फिर उसके बाद जो है मैं तफ़सील के साथ आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कि इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम को दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इससे मेरा हरगिज़ मकसद कानून में न मुझसे रिसालत 295 ए, 295 सी को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं, मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295 ए या 295 सी जिस रिसालत के तहत लगती है कि मैं उसका इनकारी नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नबूवत रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिब कत्ल है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी की कि उन्होंने ये केस क्यों किया, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अब जैसे कि आप लोग तो जानते ही हैं कि ये एक-एक लम्हा ब लम्हा जो है ये खबर लेते हैं अपने व्यूअर्स को भी हैं। एक-एक चीज़ इवन के घर की कुछ प्राइवेट बातें तक जो हैं, प्राइवेट चीज़ें तक दिखा देते हैं। इनकी ज़िंदगी जो है एक वैसे ही मज़ाक बन चुकी है। ऐसे लगता है कि ये अपने घरवालों के साथ नहीं, बल्कि इनके घरवाले जो हैं वो देखने वालों के साथ हैं, उनके घरों में रह रहे हैं। ये सीन है। तो जब ये चीज़ें आम हो जाएँ तो फिर मसले मसाइल होते हैं, फिर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब इन्होंने एक तौहीन की है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, वो भी आपको बताता हूँ कि वहाँ पे मान लो मज़ाक में लतीफ़ा जो है वो सुना रहा था। बट सबसे पहले आप वो लतीफ़ा सुनें, फिर आपसे बात करते हैं कि इनके ऊपर जो है ये 295 ए और सी जो है लगने की वजूहत। ਚੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਹਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। अब वो जो मान डोगर ने लतीफ़ा सुनाया था, उन्होंने कहा कि ईसाई होते हैं, तो हमारे आइन के मुताबिक जो है मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिश्चियन को ईसाई कहना जो है ये आइन के ख़िलाफ़ भी है, और इस पे एफ़आईआर जो है वो दर्ज होती है। किसी को जो है आप हर्ट करते हैं, जब अब किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई भी एज़ ए बीइंग ह्यूमन कोई भी इंसान है, उसकी जो भी फ़िरक़ेबाज़ी है या वो जिस फ़िरक़े का भी है, आप किसी को भी डायरेक्ट तोहमत या इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उसका मज़ाक तक नहीं उड़ा सकते। तो लेकिन ये मान डोगर को नहीं पता था कि ये बात ये जो मज़ाक में कर रहा है, लेकिन लोगों ने वो उन पे नज़रें रखी हुई थी, और फिर जो है उसके ऊपर एफ़आईआर दर्ज हुई। एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जो है आइन के मुताबिक, कोर्ट के मुताबिक ये दफ़ा जो है 295 ए जो है, इसका मतलब यही है कि इन्होंने तौहीन की है, उनके मज़हब का मज़ाक उड़ाया है, तो इस वजह से उन पे केस हो गया। अब ये बातें तो चल ही रही, यहाँ तक तो ठीक था, एफ़आईआर कट गई, केस हो गया। ये फिर वो वहाँ पे चर्च में जाते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनके पास जाकर उनके जो बड़े होते हैं उनसे माफ़ी माँगते, मांडोगर को साथ लेकर जाते हैं। अभी वहाँ पर मामला जो है ख़त्म करने जाते ही हैं, लेकिन आगे से एक और जिसे कहते हैं कि ड्रामा, ये जो कुछ भी बोल रहे होते हैं इन्हें खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, ये पागल हो जाते हैं। इस सेंस में नहीं होते कि ये बातें क्या कर रहे हैं। वो केस ख़त्म करना ही चाह रहा था कि दूसरा केस इसके खिलाफ शुरू हो गया, जिसमें जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। शाहिद खान भाई जो है ना वो बहुत जुनूनी हैं, बहुत जो है जो जोशीले हैं, और होना भी चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कोई बात करे अगर, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन नमूना है, जिनके लिए हम जीना सीखते हैं, या जिनकी ज़िंदगी पढ़कर हम ज़िंदगी के अंदर अपनी जो है वो सुधार लेकर आते हैं। अब रजब भट्ट ने जो क्या किया कि उसके खिलाफ भी वहाँ पर बात कर दी, ठीक है, तौहीन रिसालत की, जिसकी वजह से रजब भट्ट के ऊपर जो है तो 95 सी लग गई। और उसका मतलब ये है कि जब आप मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, या मज़हब की खिलाफवर्जी करते हैं, तब ये सज़ा जो है आपको दी जाती है आइन के मुताबिक, और ये बहुत बुरी सज़ा है, और इसमें जो है इसको सज़ाए मौत भी हो सकती है। जब इंसान मगरूर हो जाता है ना, जब आप कामयाबियों की बुलंदियों को छूते हैं, जब आप ऊँचाइयों पे जाते हैं,
तो तब तो ठीक है, आप जा रहे होते हैं और आपको पता नहीं चलता, लेकिन कहीं न कहीं आप पीछे अपने लिए वो अज़ा, वो परेशानियाँ, वो मसाइल जो हैं वो छोड़ जाते हैं, जो कहीं न कहीं आपके सामने आकर आपकी जान भी ले सकते हैं। यही रजब भट्ट के साथ हुआ। शुरू-शुरू में जैसा कि इनकी शादी हुई, वो चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ पर शोबाज़ी हुई, वहाँ पर लोगों को बुलाया गया, पैसे जो हैं वो इस तरह से उड़ाए गए। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं ये हेट फैला रही थी, ठीक है? अगर दिया है अल्लाह ने, जो भी है, तो इसको एक बड़ा तरीके से मैनिपुलेट करके या इसको चला सकते थे एक और पैटर्न के थ्रू। लेकिन हम ये जो एफआईआर पर्चे आए दिन जो है दर्ज किए जा रहे हैं और इनकी ज़िंदगी एक वैसी मज़ाक बन चुकी है और इस मज़ाक में अल्लाह ना करे इनकी जान भी जा सकती है। एफआईआर का जो सिलसिला है ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ, ये शुरू से ही जब आपको याद होगा कि नमाज़ के अंदर भी जो है इन्होंने तौहीन की थी, नमाज़ इन्होंने लंबी कर दी, इनकी अम्मी जान जो है वो सामने खड़ी हुई थी। मतलब इस्लाम को मज़ाक बना दिया इन्होंने, इस्लाम जो है वो इतना खूबसूरत दीन है हमारा, उसको भी मज़ाक के तौर पर आगे पेश करना, ठीक है? और इतनी बड़ी-बड़ी बातें करना और सिद्धू मूसेवाले के तो ये वैसे ही फ़ैन है और कहते हैं कि मेरे उस्ताद के ऊपर जो है वो 295 एक दफ़ा लगी थी आइन के मुताबिक, तो मेरे उत्ते 2 लग गई नहीं तो की होया, चलो खैर है कोई गल नहीं। मतलब ये बड़ा प्राउडली इस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो चीज़ इनके सामने आ गई। कभी-कभार जो है ना, आप मज़ाक में भी बात कर रहे होते हैं ना, तो वो आपके सामने आ जाती है। लोग जो है ना, वो आपको नहीं बख्शते। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, नज़रें वैसे ही खा जाती हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बजाय इन्होंने अपने आप को खुला छोड़ दिया। बाकी कुछ लोग जो है ना, इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट भी कर रहे हैं। मेरा ये ईमान है, मैं ये मानता हूँ कि जो मुसलमान है, ठीक है? वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता, तौहीन रिसालत तो दूर की बात, वो कुछ कर भी नहीं सकता। अब जाने-अनजाने में कुछ अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्टली अटेंशन वो नहीं होता और इसमें साबित करने के लिए इन्होंने कुरान पाक भी उठाया, कस्में कुरान जो है वो भी दिए और उसके बावजूद, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप घेरे में आ जाते हैं, तो फिर वहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। मतलब कीमत अदा करनी पड़ती है जब आप मैदान के अंदर आ जाते हैं ना, और मैदान में फिर आपको पता ही है, वहाँ लड़ें या फिर भागें आप। लेकिन वहाँ पे जो एफ़र्ट, जो एनर्जी आपकी लगनी होती है ना, वो लगानी पड़ती है, उसके बगैर आपकी जान बच नहीं सकती, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं, हमारे इर्द-गिर्द जो हैं लोग उस तरह के हैं और बाकी आम लोगों को पता भी नहीं है। ये जो पहली एफ़आईआर दर्ज हुई थी 295 की, हमारा जो बुनियादी इख्तिलाफ़ है ना, वो फैमिली व्लॉगर से है। मतलब उसमें सिर्फ़ रजब भट्ट ही नहीं, और जितने भी रिलेटेड ये बनाते हैं इस तरह के व्लॉग्स, हम उनसे इख्तिलाफ़ करते हैं। लेकिन ये जो गुस्ताख डिक्लेयर कर देना, ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। ये गुस्ताख जो है ना, ये बहुत बड़ा लफ़्ज़ है। अभी तो गुस्ताखियाँ आप लोगों ने देखी नहीं है, गुस्ताखी होती क्या है, और वो रब, उसने कुल कायनात बनाई है, वो ज़ात बैठी है, वो सब देख रहा है, वो खुदा, ये उसके फ़ैसले हैं। हम लोग तो ये बस अजीब-सी चीज़ों के पीछे लग चुके हैं और ना तो मेरा कोई रिश्ता है इन यूट्यूबर से, बाकी जो हक की बात है वो करनी चाहिए कि गुस्ताख़ी रसूल जो होता है ना, वो आम बंदा, मैं कहता हूँ, वो सोच भी नहीं सकता, और फिर मुस्लिम हो और फिर उसको इस्लाम की थोड़ी बहुत तरबियत दी गई हो, तो वो किस तरह से, मुझे बताएँ, अपने दिल में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफ़रत, नाउज़ बिल्ला, वो कभी भी नहीं रख सकता। और दीन ने हमेशा जो है एक अच्छाई का पैगाम दिया है, सब्र करने को कहा गया है और ये